जब आपने सुबह चाय के साथ अखबार उठाया होगा तो एक शख्सियत को देखा होगा, बल्ला उठाए अपनी विक्ट्री को शो कर रहा था। हम बात कर रहे हैं टेस्ट मैच की, जिससे अब विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। हमारे साथ है दीपक जी, और इनका अनुभव क्रिकेट में काफी अच्छा रहा है। बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, लेकिन हमने देखा है कि ये क्रिकेट को जीते हैं। और ये चीज इससे सिद्ध हो रही थी जब विराट कोहली ने संन्यास लिया और इनको पता चला, और इनकी भावुकता से अच्छे से पता चल रहा था ये क्रिकेट से अपने आप को कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। स्वागत है दीपक जी हमारे इस शो में आपका। धन्यवाद नरेश भाई। तो जब विराट कोहली ने संन्यास लिया और आपको पता चला तो आपका रिएक्शन क्या था? जब उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की और जब मुझे पता चला कि उन्होंने संन्यास का घोषणा कर दिया है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट से, तो काफ़ी सरप्राइजिंग था और काफ़ी शॉकिंग भी मेरे लिए, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट को, जिस समर्पण भाव से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना प्रदर्शन किया था या अपनी जो प्रदर्शन डाली थी, वो कहीं ना कहीं तो पहले इसकी कहीं से भी कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल एकदम सरप्राइजिंग था ये। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में चल रही थी कि विराट ने बीसीसीआई को बताया है कि वो संन्यास लेने वाले हैं, लेकिन बीसीसीआई ने वापस बोला था कि आप इस पे पर विचार कीजिए। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कुछ दिन पहले रोहित शर्मा, जो कि एक बहुत बड़े प्लेयर हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के रहे हैं, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। फिर उसके बाद विराट ने ये इन्फॉर्मेशन दिया, तो वो कहीं ना कहीं जो है, दो इतने बड़े प्लेयर की जगह को भरना अचानक से काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए मतलब बीसीसीआई ने सोचने को कहा, पर विराट का ये पर्सनल डिसीजन था, तो उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से की, जो कि काफ़ी मुझे लगता है कि शॉकिंग तो उनके जो फैंस है उनको लग रहा होगा कि शायद वो संन्यास नहीं लेंगे जब ये बीसीसीआई के पास गई थी सूचना उस पर। बिल्कुल, मतलब मैं खुद में उनमें से एक हूँ। जब वहाँ पे गया था तो जिस तरह से बीसीसीआई ने रिस्पॉन्ड किया था और जिस तरह से क्रिकेट के गलियारों में बात हो रही थी, सारे एक्सपर्ट बोल रहे थे कि प्लीज़ विराट आप अभी रुकिए, टेस्ट क्रिकेट को आपकी ज़रूरत है। लेकिन चूंकि ये व्यक्तिगत मामला होता है, तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत चीज़ों के हिसाब से डिसीजन लिया, तो उन्होंने संन्यास की घोषणा की। आपने कब क्रिकेट देखना शुरू किया और उस वक्त क्या विराट कोहली की प्लेयर थे? मैंने क्रिकेट देखना 2009-10 से स्टार्ट किया है। विराट कोहली जो इंडियन टीम में आए थे 2008 में अगस्त में आए थे। तो मेरे क्रिकेट देखना और विराट कोहली के टीम इंडिया में आना, दोनों का लगभग जो टाइमलाइन आप देखेंगे तो काफ़ी सेम है। और उसके बाद मैं क्रिकेट देखता गया और विराट कोहली लगातार अपनी जीवन में ऊंचाइयों को छूते गए, तो इसलिए भी मतलब एक इमोशनल कनेक्शन अटैच हो जाता है, तो वो अटैच हो गया वहाँ पे। पर जो चीज़ें की प्लेयर की आप कह रहे हैं, वहाँ पे की प्लेयर उस समय विराट तो नहीं थे। जैसे अभी वर्तमान में अगर बात की जाए इंडियन टीम में, तो जैसे शुभमन गिल है, उनमें एक छवि दिखती है कि वो चीज़ों को आगे लेगेसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। विराट मतलब जैसे कि अभी जो नए प्लेयर है कुछ जो आप बता रहे हो, वैसा ही उस वक्त विराट कोहली में इम्प्रेशन दिखता था कि वो मतलब एक मुख्य खिलाड़ी के रूप में आएंगे। बिल्कुल, मतलब क्वालिटी तो उनमें दिखती थी स्टार्टिंग से। बहुत सारे प्लेयर ने जब मतलब उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो जाके इंडियन टीम में नाम करेंगे, लेकिन उस समय चूंकि इनिशियल स्टेज था तो कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं उनमें दिखती थी। जैसे आज शुभमन की लोग बात करते हैं, उस तरह की बात उसमें विराट कोहली को लेकर होती थी, और उनसे शायद बेहतर। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बार बार वही चीज़ कि उनके अंदर जो टेम्परामेंट था और उनका जो स्किल सेट था। और एक मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे मतलब अगर हम बॉलीवुड में देखेंगे तो बॉलीवुड में क्या है कि जगह खाली नहीं होती है, और आजकल भारतीय राजनीति में भी ऐसा हो गया कि जगह खाली नहीं होती है और नए लोगों को मौका नहीं मिलता। तो ये इसका एक पॉजिटिव वे अगर इधर इसमें देखें तो वो किस तरीके से हम देख सकते हैं? वो सकारात्मक है। विराट कोहली जो ने संन्यास लिया तो बहुत सारे लोगों को शॉकिंग है, लेकिन जो उनको रिलीजियसली फॉलो करते हैं नज़दीक से, मैं भी उनमें से एक हूं जो फॉलो करता हूं। विराट कोहली ने बहुत पहले एक बात बोला था, जब उनसे संन्यास की बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि जब कभी मुझे लगने लगेगा कि मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूँ या मैं समर्पण भाव से अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तभी भी स्टेप बैक डाउन। अभी ऐसे मतलब उनके फैंस को या आपको कभी लगा होगा कि वो अभी उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली, या वो बेहतर करने से पहले ही छोड़, मतलब वो अपने उनको लगा होगा कि शायद इसके बाद मैं न कर पाऊं, तो उससे पहले ही वो छोड़ दिए होंगे? मतलब इसमें ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि जैसे देखिए क्या है, पहले विराट कोहली
क्या है कि सिर्फ एज ए प्लेयर थे। लेकिन अभी क्या है, उनके पर्सनल लाइफ में उनके अभी 2 बच्चे भी हैं, तो पेरेंटिंग का भी रहता है। उसके बाद में क्या है कि अब उनका मतलब एक एज भी हो रहा है, पर्सनल लाइफ भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। और उनकी टेस्ट क्रिकेट में इधर 2-3 सालों में अगर रिकॉर्ड देखेंगे, तो जिस विराट कोहली की हम टेस्ट क्रिकेट में बात करते थे, उस तरह से मतलब परफॉर्मेंस वो नहीं कर पा रहे थे। शायद मुझे ऐसा लगता है एज ए फैन कि शायद वो जो एक विराट कोहली जो 100% देना चाहता है, और चूंकि फैमिली की वजह से, अपनी बच्ची की वजह से, या उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी वजह से वो शायद उस तरह से अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उन्होंने तो सोचा उन्होंने कि जो मैं अपना कमिटमेंट किया था वो हाँ, पूरा वो किया। बैक ले लेते हैं, चलो कोई नया यंग प्लेयर आएगा जो अपना प्रदर्शन करना चाहता है, अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है, अपने आप को साबित करना चाहता है, वही कोई। तो उनमें ऐसे कौन से खिलाड़ी आप देखे होंगे? मतलब मुझे 2-3 खिलाड़ी मुझे नजर आता है, उनके क्वालिटी का मतलब लगता है कि जो विराट कोहली कौन उनको कौन है मादा रखते हैं। जैसे एक शुभमन गिल ऑलरेडी काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंडिया टीम में। उसके बाद एक रजत पाटीदार नाम का प्लेयर है, मैं उसको भी समझता हूँ कि अगर उनको भी मौका मिलेगा तो विराट कोहली जैसे जगह को भरने के लिए सक्षम है। ठीक है, उसके अलावा भी 1-2 प्लेयर हैं, ठीक है, जैसे यशस्वी जायसवाल है, उसमें भी वो क्वालिटी दिखती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, यंग प्लेयर, जो उनकी जगह को भर सकते हैं। आप देखिए कि जिस देश को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है और जिसे टेस्ट प्लेइंग नेशन बोला जाता है, और मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था ऋषि सुनक का ट्वीट, जिसमें वो बोलते हैं कि हु ऑलवेज अंडरस्टूड द ट्रू वैल्यू ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो इसको मतलब कैसे आप देखते हैं? एक्चुअली देखिए, इसको तो हम एज ए कम्प्लीमेंट ही ले सकते हैं, क्योंकि देखिए बात यहाँ पे ये है कि कुछ साल पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसी टीमें थी जिसको मतलब टेस्ट क्रिकेट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम माना जाता था। जैसा कि आपने ये भी बताया कि जन्मदाता है इंग्लैंड, और वहाँ के जो पीएम है, इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जाता है, और वहाँ के जो पीएम है वो ये बोल रहे हैं कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट का असली वैल्यू को समझा। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। और सच बोलूं तो जितना मैंने विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में खेलते, कप्तानी करते, जिस जुनून के साथ मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट तो मुझ पे बिल्कुल सटीक बैठती है। और जो भी सुनक जी ने कहा है उसके लिए तो हम सब भारतीयों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन विराट कोहली ने शायद उस भावना के साथ मुकाम को हासिल किया कि सामने वाले इस ऐसे बात रखने के जो लिए, एक ऐसी कंट्री जो जिसने क्रिकेट की शुरुआत की, नींव उसने डाली, वो आज एक भारतीय क्रिकेटर को इतना सम्मान दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे वही मैं आपको बता रहा था नरेश भाई कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी उस तरह की मुकाम बनाई, उस तरह से चीजों को एक वैसा वर्क कल्चर क्रिएट किया। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि एक क्रिकेटर को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो पूरे देश के लिए है। तो आज जिस तरीके का भारत पाकिस्तान के बीच माहौल बना हुआ है, तनावपूर्ण माहौल है, तो अगर हम भारत पाकिस्तान की टीम को कंपेयर करें तो हमने सुना है कि एक वक्त था जब पाकिस्तान की टीम बॉल नहीं दागती थी, गोले दागती थी, इतने अच्छे उनमें बॉलर थे। तो क्या आज वैसी धार रही है पाकिस्तान की टीम में, अगर दोनों देशों की टीम का कंपैरिजन करें तो? देखिए, इसमें तो आपने बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में। तो देखिए ऐसा है कि भारत ने निरंतर अपने स्पोर्ट्स पे, स्पेशली नॉट इवन क्रिकेट पर स्पेशली अब क्रिकेट की बात करें तो मैं क्रिकेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि रणजी ट्रॉफी से लेकर के आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक जो बीसीसीआई है वो काफ़ी प्रतिबद्ध है अपनी स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कोई आंतरिक कलह हमारे क्रिकेट में नहीं आती है। हम बहुत ज़्यादा अपनी इंफ्रा पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स पे काम कर रहे हैं, प्लेयर को जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं कि वो किसी और चीज़ के बारे में ना सोचे, अगर वो खेल रहे हैं तो खेलने के बारे में सोचे। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर है। उसके बाद वहाँ आंतरिक कलह भी रहती है, वहाँ पे चयनकर्ता का चुनाव कभी होता है तो वहाँ भी चीज़ें आपस में लड़ाई होती है। वहाँ पे कप्तान और प्लेयर्स को जो चयन करने के तरीके हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो ये बात सच है कि पाकिस्तान कभी बहुत ही अच्छी टीम हुआ करती थी क्रिकेट में, लेकिन अभी बहुत सारी कारण है उसमें, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, बहुत सारे कारणों की वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम बिखरी बिखरी सी दिखती है और उस तरह से नहीं दिखती है जैसा कि पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, पहले दिखती थी। उन्होंने जब संन्यास की घोषणा की थी तो उसमें लिखा था #269, इसके पीछे की क्या स्टोरी है?
इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब वो टीम इंडिया के लिए डेब्यू किए 2011 में, उन्होंने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज़ में, किंगस्टन एक जगह है वहाँ पे। महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे उस समय के वर्तमान कप्तान भी थे, उन्होंने उनको कैप पहनाया था। तो क्या होता है कि जैसे कैप मिलता है प्लेयर को, तो उसके पहले इंडिया के लिए कितने प्लेयरों ने टेस्ट क्रिकेट खेला है। तो विराट कोहली से पहले 268 लोग टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे। विराट कोहली भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर में 269वें नंबर के प्लेयर थे, इसलिए वो जो कैप आप जो बता रहे हैं, जो 269 उन्होंने साइनिंग ऑफ लिखा, उसके पीछे यही स्टोरी है कि 269वें नंबर के उसी नंबर के साथ उन्होंने उसी अपना नंबर, सफर पूरा तो वो किया। रहता ही है, वो जीवन भर वही नंबर रहता है, जो मिला है नंबर उसी नंबर के साथ आप आगे भी बढ़ते हैं और वही नंबर ही रहता है हमेशा के लिए, खत्म करते हैं उसको। विराट कोहली जब इंग्लैंड के दौरे पे खेलने जाते हैं तो उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहता है और एक मेन प्लेयर के तौर पे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। लेकिन वही चीज़ वो आगे फिर जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाते हैं तो वो अपने आप को प्रूफ करते हैं। तो वो उनका संघर्ष कैसे था कि सिर्फ एक दौरे में वो बेहद खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद वो उभर के आते हैं, तो वो संघर्ष उनका किस तरीके से रहा? एक्चुअली देखिए उनका संघर्ष क्या रहा ये तो मतलब विराट कोहली ही बेहतर बता सकते हैं, नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मीडिया में बोला है, उन्होंने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया है, आपने जितना उनको मैंने समझा जितना होगा। उनको समझा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनका देखी है पर्सनली भी। तो उसमें ये है कि जब 2013 में वो 14 में इंग्लैंड दौरे पे जब गए थे, तो वो वहाँ पे मतलब आप टेस्ट नज़रिए से देखें, जिस तरह से टेस्ट में 5 मैच में 10 इनिंग होती है, 134 रन बनाए थे, तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। और सच बात यह है कि जब उस दौरे पे टीम इंडिया गई थी, विराट कोहली के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। और लोग उसके पहले भी लोग ये बात हमेशा करते थे कि विराट कोहली में टेस्ट प्लेयर बनने की क्वालिटी नहीं है। और जब वो उस तरह वहाँ उस दौरे पे फ्लॉप हुए, तो क्रिकेट के गलियारों से लेकर के मीडिया न्यूज़ तक, मतलब हॉल तक भी ये खबर गूंजने लगी कि विराट को टेस्ट टीम से हटा देना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे मैं तारीफ करूँगा हमारे जो उस समय के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने विराट कोहली को पूरी तरह से बैक किया, एक मौका और दिया, उन्होंने पूरी तरह से उनको बैक किया। क्योंकि क्या है कि विराट कोहली शुरू से ही इनिशियल स्टेज से वो सबसे ज़्यादा पसंद किसी फॉर्मेट को करते थे तो टेस्ट क्रिकेट है, हमेशा से चाहते थे कि मैं टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करूं, लेकिन वो मौका उनको मिल नहीं पा रहा था, और जब मौका मिला तो वो उस चीज़ को शायद अपना नहीं पाए थे। तो वहाँ पे सवाल उठा था, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए तो लगभग उन्होंने 650 के आसपास रन बनाया था, लगभग उनका 87 का औसत था, 4 शतक भी लगाए थे, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस, पूरे मतलब इंटायर सीरीज उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया कि उन सब लोगों को उन्होंने अपनी मेहनत से अपने उस ऑस्ट्रेलिया दौरे का कोई एक ऐसा वाक्य जो बहुत फेमस हुआ हो या आपको याद हो? हाँ, मतलब काफ़ी सारे उस दौरे पे, चूँकि मैं उस समय ये समझ सकते हैं कि मैं क्रिकेट के प्यार में काफ़ी डूबा हुआ था उस समय, तो काफ़ी सारे इमोशन मेरे उस समय के जुड़े हुए हैं। क्योंकि विराट से ही जुड़ा हुआ एक घटना है कि जब विराट कोहली एक बार बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक बॉल को ऐसे बैट से रोका था, तो एक बॉलर था मिशेल जॉनसन करके, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है वो, लेकिन अपोजिशन में थे, चूंकि उन्होंने बॉल करके विराट कोहली के सर पे मारा था। तो वो वहाँ पे गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली गिरे और उसके बाद उनके आपस में कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद विराट ने उस मैच में शतक लगाया और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके उन्होंने उसको जवाब दिया था। पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम और पूरी ऑस्ट्रेलिया मीडिया को विराट ने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया था। तो ये घटना है जो मतलब मुझे काफ़ी वो करता है, याद दिलाता है उस दौरे की। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि MS धोनी भी महान कप्तान थे, और उस वक्त तक जब MS धोनी कप्तानी छोड़ते हैं, तब तक विराट कोहली भी एक खिलाड़ी के रूप में, या मैं कहूँ कि इंडिविजुअल खिलाड़ी के रूप में उभर के आ चुके थे, लेकिन टीम के लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट रहती होगी खिलाड़ी में। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट लगी होगी जिससे उनके सर पे कप्तानी का ताज रखा? देखिए, ये बात तो बहुत ही सही है कि MS धोनी बहुत ही बड़े महान कप्तान रहे हैं भारत के लिए, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए वो अविश्वसनीय है। जहाँ तक बात रही MS धोनी के संन्यास के, उसके बाद विराट कोहली के कप्तान बनाने की, तो विराट कोहली का जब प्रीवियस रिकॉर्ड आप देखेंगे, वो भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने कप्तानी में जिता चुके थे।
तो उनके अंदर ये चीज़ तो था कि वो लीड कर सकते हैं, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में अपने लेवल पे एक बड़ी बात होती थी और उन्होंने अपने कप्तानी में जिताया था। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट जो मुझे समझ में आता है कि विराट कोहली कंटिन्यूअसली टेस्ट क्रिकेट में अगर ना देखें तो वनडे और T20 क्रिकेट में कंटिन्यूअसली 2010 के बाद से अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो एक लीडर को लोग देखते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं उसको, कि वो लगातार परफॉर्मेंस कर रहे थे और परफॉर्मेंस जो कर रहा है और वो उनको कप्तान बनाया जाता है, तो उनके इर्द गिर्द के लोग भी उनसे मोटिवेट होते हैं, उनको अपना आइकॉन मानते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि विराट कोहली में जो मुझे मतलब पर्सनली समझ में आया उनको कप्तान बनाने के पीछे, कि माही भाई के अंदर वो काफ़ी सालों से ग्रो किए थे। MS धोनी के कप्तानी में काफ़ी ग्रो किए थे, तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से बहुत कुछ सीखा भी था। उस समय इंडिया के वाइस कैप्टन भी थे, तो ये भी एक चीज़ होता है कि जब कप्तान जाता है तो जो उप कप्तान है उसको ही कप्तान बनाओ, एक मतलब माइंडसेट होता है। और उसके इर्द गिर्द में जो प्लेयर थे उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी, जितने भी प्लेयर थे उसमें एक विराट कोहली में बहुत मजबूत तरीके से दिख रही थी। बहुत सारे लोग दबी जमाने में मांग भी कर रहे थे थोड़ी बहुत कि विराट कोहली को कप्तान बना दिया जाए। तो ऐसा कोई मतलब वाकया जिसमें लगा होगा कि अभी विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, MS धोनी खेल रहे हैं, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारी उनकी जो लीगेसी थी वो विराट कोहली में आ गई थी उन्हीं के सानिध्य में खेलते हुए। देखिए मतलब ये बात आप कह रहे हैं, चूंकि हर इंसान इंडिविजुअल अलग होता है, ठीक है, लेकिन एक चीज जो माही में और विराट में कॉमन था वो ये कि दोनों टीम को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तरीका भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उनका जो इंटेंशन था, उनका जो तरीका था, उनका जो मोटो था, वो यही था कि टीम को किसी भी हाल में बेहतर करना है, टीम को जिताना है, उसके लिए जिस भी हद तक हमें जाना है हम जाएंगे। ये चीज़ महेंद्र सिंह धोनी में भी दिखती थी और विराट कोहली में भी वो क्वालिटी लगातार दिखती थी। इसीलिए माही जो है MS धोनी उनको लगातार बैक करते थे। फेल होने के बाद भी उनको उन्होंने काफ़ी बैक किया, क्योंकि उनको पता था कि ये लड़का में वो क्वालिटी, वो पोटेंशियल दिखता है, तो उन्होंने उनको बैक किया वहाँ पे। और वो चीज़ें जब बाद में टीम इंडिया को कप्तान बनाने की बात आई तो विराट कोहली को कप्तान बनाया गया। उसके पहले उप कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी के ही कहीं ना कहीं जो उन्होंने BCCI को बताया होगा तो उनको वाइस कैप्टन बनाया गया था। तो ये चीज़ें उनमें दिखती थी। अपना ट्रोलर्स है जिसको कि कोई रोहित शर्मा को ट्रोल करता है, कोई विराट कोहली को ट्रोल करता है, कोई महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल करता है, हर तरह के लोगों को ट्रोल करता है। लेकिन क्या है ना, हमें ये समझना चाहिए, हमें किसी को भी ट्रोल करने से बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से देश के लिए, हम यहाँ सो रहे हैं, हम बैठ के सिर्फ बातें कर सकते हैं, खा सकते हैं, वो सब कुछ छोड़ के और देश के लिए मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, इंडिविजुअली भी ग्रोथ होता है, पर वो उसके लिए काम कर रहा है। तो हमें ऐसी चीज, और ऐसा नहीं कि IPL में उन्होंने इंडिया के लिए जो किया है, वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट। जैसे जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं या थोड़े और चीजों में अवेयर रहते हैं, उनका एक नाराजगी रहता है क्रिकेट को लेके कि क्रिकेट जब शुरू होता है तो देश के बाकी मुद्दे पीछे धकेल दिए जाते हैं, इस तरीके के एलिगेशन लगते हैं, और वो क्रिकेट कल्चर को उतना पसंद नहीं करते हैं। और उसके अलावा एक चीज ये भी रहती है कि बाकी जो जैसे हमारा नेशनल गेम भी है हॉकी, तो उसको भी नहीं ज्यादा बढ़ाया जाता। तो आप कोई ऐसा वाक्य हमें बता पाए जिससे आप उन लोगों को भी बता पाए कि ये क्रिकेट कल्चर ऐसे ही नहीं बना है, इसके पीछे बहुत सारे खिलाड़ियों के भी बहुत गहरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं इस चीज़ का मैं भी मानता हूँ कि किसी एक स्पोर्ट्स की वजह से दूसरे स्पोर्ट्स धूमिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्स कल्चर विकसित होना चाहिए और हर स्पोर्ट्स को मौका मिलना एक चाहिए। समावेशी मुझे ये भी बुरा लगता है कि क्रिकेट कल्चर पुरुष होना टीम की चाहिए। बात ज़्यादा होती है, महिला क्रिकेट टीम या महिला बाकी टीमों की बात नहीं हो पाती है। ये भी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन क्या है देखिए, इसमें इंटरेस्ट की भी बात है। इंटरेस्ट की बात है, और सही एक उन्होंने बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया कि उस तरह की क्रिकेट में जो लोग हैं उन्होंने परफॉर्मेंस करके लोगों का दिल जीता है, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया है। जैसे कोई ऐसा इमोशनल कोई बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसा बहुत सारे खिलाड़ियों का समर्पण भी दिखता है। विराट कोहली का चूंकि आज बात हो रहा है तो एक घटना मुझे याद आता है जो कि काफ़ी इमोशनल भी है, कि वो जब रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे, दिल्ली से रणजी ट्रॉफी वो खेलते थे, तो उस रात उनको पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया है। लेकिन वो अपने पापा के संस्कार में पहले नहीं गए, उन्होंने पहले बैटिंग किया, 92 रन बनाए, और जब वो आउट हो गए तब जाकर के वो पापा के संस्कार में गए। उन्होंने पहले क्रिकेट को प्राथमिकता दिया। यहाँ पे सवाल बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर उन्होंने देश के लिए और खुद के लिए, स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ को सेक्रीफाइस किया।
और उसके बाद उन्होंने जब देश के लिए इतना कुछ किया, ठीक है, तो क्रिकेट का इस्टेब्लिश होना कहाँ गलत है। और देखिए यहाँ पे मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसमें सिर्फ गलती क्रिकेटर्स और क्रिकेट गेम की नहीं है, हमारी भी है। हमारी भी ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह के इंटरेस्ट से हम क्रिकेट देखते हैं, हम फुटबॉल को भी देखें, हम बैडमिंटन को भी देखें, हम हॉकी को भी देखें, और बाकी भी जो गेम है उसको देखें, महिला क्रिकेट भी देखें, सब कुछ देखें। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम सवाल उठा देते हैं, अरे क्रिकेट होता है तो बाकी चीज़ धूमिल हो जाती है, इसके जिम्मेदार कौन है? टेस्ट मैच और आईपीएल को लेके क्या उनका रवैया रहा है अलग अलग, या हाँ, किसको वो ज्यादा प्राथमिकता चलिए देते आपने बहुत थे? अच्छा सवाल उठाया, चूंकि अफवाहों की बात करते हैं, अफवाहों में बहुत सारी बातें होती है कि विराट कोहली पे सवाल उठता है कि वो आईपीएल को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात आप कर रहे हैं, मैं बहुत पहले जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट खेलना स्टार्ट भी नहीं किया था, 2010 की बात 11 की बात है, मैं एक स्पोर्ट्स का एक क्रिकेट के रिलेटेड एक मैगजीन आती थी, क्रिकेट सम्राट, तब मैं पढ़ा करता था उन दिनों। उसमें विराट कोहली का एक इंटरव्यू छपा था, तो मैं पढ़ा उसको, तो उसमें एक लाइन उनसे विराट कोहली से क्वेश्चन पूछा गया था कि विराट, अगर आपको आईपीएल में और टेस्ट क्रिकेट, चूंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू भी नहीं किए थे तभी, वनडे और टी20 खेलते थे, कि विराट अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में और आईपीएल में दोनों में से किसी एक फॉर्मेट को चुनना पड़ेगा तो आप किस फॉर्मेट को चुनेंगे? और विराट कोहली ने बोला था कि मैं टेस्ट क्रिकेट को चुनूंगा। विराट कोहली बहुत प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनका जो टेस्ट क्रिकेट के प्रति जो प्रेम है, आज का भी जो उनका ट्वीट आप देखेंगे, वो टी20 क्रिकेट से कुछ दिन पहले संन्यास लिए थे। इस तरह से वो इमोशनल मैसेज नहीं लिखे थे, लेकिन आज जो वो मैसेज लिखे आप अभी पढ़िए। भारत की पोजीशन क्या है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? टेस्ट क्रिकेट में अभी भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत अभी वन ऑफ द फाइन कंट्री आ रही है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन जो मैं वही बता रहा था आपको, उस स्टोरी पे ले जाना चाह रहा हूँ कि जो टेस्ट क्रिकेट जो आज लोग कह रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली, उसकी बीजारोपण उसको बहुत पहले से है कि उनके अंदर शिद्दत से था कि वो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करना चाहते थे। और वो चीज़ें पीरियड ऑफ टाइम में जब उन्होंने भारत के लिए कप्तानी किया या बैटिंग किया या बॉलिंग किया या फील्डिंग पे जो उनका एनर्जी दिखता था टेस्ट क्रिकेट में, वो ट्रेमेंडस है। और इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी प्राथमिकता को दिखाया, नो डाउट आईपीएल में भी वो चूंकि एक टीम से जुड़े हुए हैं तो वहां भी परफॉर्म करने हैं तो गलत क्या है, और टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्म कर रहे हैं तो गलत क्या है। प्लेयर है तो हर जगह परफॉर्म करेंगे। तो टेस्ट क्रिकेट के प्रति जितना मैं विराट कोहली को फॉलो किया हूँ जितने सालों में, जितना मैं जानता हूँ, मैंने आज अपना, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट संन्यास लिया तो मेरा पहला लाइन ही था कि उनका सबसे फेवरेट फॉर्मेट था ये टेस्ट। इसलिए मैं, जब मुझे पता चला कि विराट कोहली संन्यास ले लिए, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उन्होंने वनडे से या बाकी? एक्चुअली टेस्ट काफी लंबा फॉर्मेट है, उसमें 5-5 दिन खेल चलता है, फिर पूरे पूरे दिन चलता है। वो पीछे भी टी20 से संन्यास ले चुके हैं, अभी टेस्ट मैच का हो गया, तो अब हो सकता है कि उनका पूरा जो फोकस है वो उस पे हो कि हम वनडे में बहुत अच्छा करें। देखिए ये बात तो है कि जो विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। सचिन तेंदुलकर के आपको पता होगा कि उन्होंने 49 जो कि सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर था, उनके उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है विराट कोहली ने, और वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। तो उस फॉर्मेट वो काफी कंफर्टेबल भी है, एनर्जी भी उस तरह से। वनडे में उनका किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा है और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो बोल रहा हूँ कि वनडे क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, थोड़ा हो सकता है आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में पूरी दुनिया में विराट कोहली से बेहतर प्लेयर वनडे क्रिकेट में कोई नहीं। जहाँ तक मैं मतलब प्लेयर को एनालाइज किया हूँ, जितना मुझे समझ में आता है क्रिकेट थोड़ा बहुत, कि विराट कोहली से बढ़िया, और इसका प्रमाण यही है कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा शतक लगाया। तो अभी जब वो वनडे, अब आगे जब भी वो 3 साल 4 साल या जैसे उनका पर्सनल डिसीजन है, तो जब वो वनडे से संन्यास लेंगे तो आपका क्या रिएक्शन उस वक्त? तो फिर नहीं, एक्चुअली देखिए ये तो मतलब, या हम इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे कि ये मैं लास्ट के लिए बचा के रखा था लेकिन अभी पूछना चाहता हूँ, या कुछ ऐसे खिलाड़ी आ जाए उनकी जगह पे, उनकी जो जगह खाली हुई है उसको भर दे कि विराट कोहली की कमी पूरी हो जाए। नहीं देखिए ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि जगह नहीं भरेगा, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। क्योंकि देखिए जब सुनील गावस्कर एक समय में, एक उनका एक एरा हुआ करता था, जब वो गए तो उनके बाद सचिन तेंदुलकर आए जिन्होंने उस जगह को भरा, फिर सचिन तेंदुलकर गए तो विराट कोहली आए जिन्होंने उस जगह को भरा। और मुझे विश्वास है भारत का जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत के जो प्लेयर्स में जो जज्बा है, जो जुनून है, जिस तरह से क्रिकेट भारत में ग्रो कर रही है, उनकी जगह को भी कोई ना कोई प्लेयर आएगा जो बहुत ही
बेहतरीन तरीके से भरेगा, इसको लेकर मुझे कोई दुविधा नहीं। लेकिन स्पेशली बात विराट कोहली की कर रहे हैं, तो जो उनसे कनेक्टेड है इमोशनली, जो उनसे जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मोमेंट्स रहते हैं। और एक उनका जो एक ऑरा था, उनका जो एक जुनून था, जो ग्राउंड पे अलग दिखते थे, वो थोड़ा लोग मिस करते हैं, वो चीज़ तो थोड़ा मिसिंग होगी ना, वो चीज़ है। और एक चीज हम देखते हैं कि आजकल जो सेलिब्रिटीज है जितनी भी, उनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। सभी में नहीं कहूँगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा हो रहा है। जबकि जितना बेहतर प्रदर्शन विराट कोहली क्रिकेट में करते हैं, उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी चीजों को संभालते हैं। तो आपने उनको करीब से जाना है काफी, तो उस चीज को आप कैसे देखते ठीक है, हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से तुमको नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ। हाँ, जितना मैं मतलब वीडियोस में मैं उनको देखा लेकिन हूँ। जो हम हाँ, उनको हम न्यूज़पेपर जिनको में, पसंद करते हैं, हाँ बिल्कुल हम एक जिज्ञासा होती है कि वो पर्सनल लाइफ में कैसे होंगे, किस बिल्कुल, तरीके मतलब से उनका व्यवहार। मैं काफ़ी उन पे, मतलब ऐसा है कि मैं काफ़ी रिसर्च किया हूँ उन पे, मतलब चूँकि हो जाता है, उनसे कनेक्शन है तो हो जाता है। और पर्सनल लाइफ को लेके उनके बारे में एक धारणा है जो कि मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहता हूँ, कि लोग कहते हैं कि अरे बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्सा करता है, आप भी सुने होंगे कि बहुत एरोगेंट है। लेकिन देखिए क्या है ना, हमें जज करना बहुत आसान होता है, बाहर से हम किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने उनके बारे में रिसर्च किया है, मैं ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप भी जब करीब से किसी को जानेंगे तभी। मैंने उनके बारे में जितना महसूस किया है, पढ़ा है, देखा है, वो जितने ऑन द फील्ड क्या होता है, हम जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्ल्ड कप जीता है। लोग कहते हैं क्रिकेट में अगर किसी की तरफ बनना है तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बनो। जानते हैं क्या करते हैं वो? अभी उनको जरूरत पड़ेगा वो लड़ाई करते हैं, वो स्लेजिंग करते हैं, वो बातें करते हैं। विराट कोहली भी सिमिलर काम कर रहे थे। वो उनका एक ही चीज था कि मुझे जीतने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट में क्या है, हम जीतने जाते हैं। वो कहते थे कि जीतने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। रिश्तों में क्या है, जिस तरह का आपने बताया, जिस तरह के वो ऑन द फील्ड जीतने के लिए करते हैं, रिश्तों में भी वो अपना जो है 100% देते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ क्या है, जिस तरह के नए नए प्लेयर आते हैं, उनका वीडियो जो हमेशा देखते होंगे, नए नए प्लेयर के साथ मस्ती करना, उनको कंफर्टेबल करना। अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी, मैं बड़ा आपको मानवीय की स्टोरी बता, किस तरह की वो पर्सन है, बड़ा अच्छा हो जाता है कि एक बार एक बहुत ही बड़े प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के, स्टीव स्मिथ, बहुत बड़े प्लेयर है। उन पे बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा था, और जब वो दोबारा आए उस सजा काट करके ग्राउंड में, ये कब ये सन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद 2017-18 की घटना है, मैं चेक, मुझे सन याद नहीं है। जब वो सजा काट के आए थे तो पूरी ग्राउंड उनको मतलब बू कर रहा था, उन पे मतलब टीका टिप्पणी कर रहा था। विराट कोहली पूरे ग्राउंड में आए और उन्होंने पूरे ग्राउंड को मना किया कि नहीं, मतलब आप लोग इस तरह की बातें नहीं कीजिए, बहुत बड़ा प्लेयर है। उन्होंने बोला कि आप लोग ताली के साथ इनका स्वागत कीजिए। तो वो एग्रेसिव भी होते हैं जब उनको जीतना पड़ता है, वो इमोशनल भी होते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि किसी के साथ खड़ा होना। और एक जो रियल में स्पोर्ट्स का कल्चर होता है, उन्होंने डेवलप किया है अपनी टीम के अंदर और बाहर। देखिए स्पोर्ट्स कल्चर की बात आप कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कल्चर में विराट कोहली का जो योगदान है, उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए, नॉट इवन ओनली क्रिकेट, आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा काम किया। मैं आपके माध्यम से इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि विराट कोहली फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो स्पोर्ट्स के लिए काम करती है। इसकी विराट कोहली ने और अनुष्का शर्मा जो उनकी वाइफ है, और उनकी वामिका बच्ची, उन तीनों के नाम पे एक फाउंडेशन है, विराट कोहली फाउंडेशन। उसको उन्होंने शुरू किया और उसके माध्यम से हर साल, जैसे हम फिल्मी सितारों को देखते हैं कि सिने अवार्ड्स होता है या फिर बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, तो विराट कोहली ने एक स्पोर्ट्स अवार्ड शुरू किया। विराट कोहली अकेला नहीं किया, लेकिन उन्हीं के फाउंडेशन ने, और दिमाग उन्हीं का था कि एक हम स्पोर्ट्स अवार्ड शुरू करते हैं जिसमें जितने भी भारत में खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको स्पोर्ट्स के प्रति उनको अवार्ड दिया जाए, ताकि उनको बढ़ावा मिले, मोटिवेशन मिले और बढ़े। तो विराट, अब जैसे आपने पारिवारिक बातें की, जब वो अपने अनुष्का से अनुष्का चूंकि उनकी वाइफ है, तो उनके वाइफ के साथ भी देखते हो कितने वो ग्राउंड पे भी रहते हैं। तो मतलब क्या है कि मैच जीत रहे हैं तभी भी जाके बातें कर रहे हैं, मैच हार रहे हैं तभी भी बात, हाँ, उनका लास्ट पोस्ट उन्हीं के साथ था। जब जा रहे हैं तब मैच हार रहे हैं तभी भी बातें कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों से भी बात करते हैं। और युवा, कई सारे, बहुत सारे युवा प्लेयर है जो उभर रहे हैं, तो वो भी, उनसे भी कई बार मैंने उनसे कन्वर्सेशन करते हुए देखा है। तो बिल्कुल ये सही है कि वो जिस तरह से प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करते हैं, पर्सनल लाइफ को भी बहुत खूबसूरत तरीके से मैनेज करते हैं। और हम इस शो के आखिरी में पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल है ऑडियंस की तरफ से भी। कुछ सवालों को हमने यहाँ पे लिया है। तो जैसे कई लोगों को कहना है कि वो क्या वो सही में जितने भी आज तक टेस्ट मैच के कप्तान रहे हैं उनमें से सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं?
देखिए, ऐसा तो सच है, आप किसी को बहुत ज़्यादा सफल असफल तो नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के हर कप्तान ने अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास किया। लेकिन जो टेस्ट मैच में जो डेटा कहती है, और डेटा के मामले में विराट कोहली कप्तानी में भारत ने सबसे ज़्यादा 68 मैचों में से 40 मैच भारत ने जीते हैं। तो ये बात तो है, देश से लेकर विदेशों तक भी बहुत सारे मैच भारत ने जीते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने नो डाउट बहुत ही बेहतरीन कप्तानी की है भारत के लिए। स्टार्टिंग में जब उनको कप्तानी मिली थी तो शायद एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जिस तरह के डेटा और जिस तरह के रिजल्ट विराट कोहली ने अपने कप्तानी में दिया, आई थिंक मुझे लगता है कि वो भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं, ये आंकड़े भी कहते हैं। और मुझे पर्सनली अगर पूरे भारत के सफल टेस्ट कप्तानों की सूची निकाल करके अगर मूल्यांकन करना हो, ऐसे मेरी कुछ क्षमता नहीं मूल्यांकन करने की, लेकिन जितना मैं क्रिकेट को समझ पाता हूँ, मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट का जो डिमांड है और विराट कोहली की जो कप्तानी है, दोनों एक दूसरे का पूरक प्रतीत होता है। तो इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों की सूची अगर निकाली जाएगी तो विराट कोहली का नाम पहले लिया जाए। और टेस्ट मैच को भी उन्होंने ब्रांड एक तरीके से बनाया और वो खुद भी टेस्ट क्रिकेट के ब्रांड बने। बिल्कुल, देखिए मैं वही बताया कि मैंने बताया ना कि किसी हमारे आपके अंदर एक भावना होती है। विराट कोहली के अंदर जब मैं क्रिकेट सम्राट पढ़ा था और आज जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं दोनों को बहुत रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था उनके बारे में तब वो टेस्ट क्रिकेट खेलना भी शुरू नहीं किए थे। उसके 1 साल के बाद वो टेस्ट में डेब्यू किए, और आज जब उन्होंने अलविदा कह दिया है टेस्ट क्रिकेट को, तो हम बात कर रहे हैं कि वो भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं। जैसे कि हमारे दर्शक है, उन्होंने सुनील कुमार, उन्होंने टिप्पणी भेजी थी कि आज मैं जब देखता हूँ विराट कोहली के संन्यास को, तो पूरा सफर लौट के वापस आता है। सफर लौट के, बिल्कुल मैं वही आपको बता रहा हूँ, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि सफर लौट के वापस आया है। उसमें सुनील जी के साथ मैं भी हूँ और बहुत सारे लोग हैं। मैंने वही स्टोरी में आपको बताया अभी कि जब मैं पढ़ा था किसी व्यक्ति के बारे में कि वो कह रहा है कि मैं आईपीएल में और टेस्ट में चुनना पड़ेगा तो मैं टेस्ट क्रिकेट को चुनूंगा, ये कहना होता है, कहने के लिए आप भी कुछ कह देंगे, मैं भी कह दूंगा, लेकिन वो उसके पर्सनालिटी में, उसके काम में वो रिफ्लेक्ट भी होता है। तो जब वो टेस्ट क्रिकेट से जब वो अपना अलविदा कह रहे हैं, तो वो भारत के सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच जिताने वाले कप्तान हैं। उन्होंने भारत को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनाया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाया। वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने की सूची में चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके जो स्टैंडर्ड है, उनके अंदर जो एक भावना थी टेस्ट क्रिकेट को लेकर के, जो आप बात कर रहे हैं कि पूरे जगह क्रिकेट जगत में ये चर्चा चल रहा है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो चीज़ उन्होंने जो कहा था वो चीज़ें करके दिखाया। और एक इसमें ये कि हम कई बार क्रिकेट मैच देखते हैं तो कई निर्णायक रूप से जीते हुए मैच होते हैं, पहले से ही मतलब डिक्लेयर हो जाता है कि ये पक्ष जीतने वाला है, एक तरफा बहुत ज्यादा रन बन जाते हैं। अक्सर मैंने देखा जो क्रिकेट के चाहते हैं उनको थोड़ा टक्कर का मुकाबला अच्छा लगता है। आपको कोई ऐसा मैच याद आता होगा टेस्ट में जो बिल्कुल एकदम कांटे की टक्कर पे रहा हो और उसको हार के मुंह से निकाल के लेकर आए हो, वो विराट कोहली? विराट कोहली की बात करें टेस्ट मैच में, देखिए विराट कोहली का बहुत सारा पारियां हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन एक नागपुर में एक मतलब टेस्ट था, वहाँ पे टीम शुरुआती मतलब विकेट गिर गया था, वहाँ पे उन्होंने उस मैच में दोहरा शतक भी लगाया था, डबल हैंडेड लगाया था, और वहाँ से टीम को एक बहुत ही अच्छी स्थिति में ले गए थे और भारत ने उस मैच को जीता भी था। तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में वो पारी मुझे मतलब काफ़ी अपील करती है, उनकी तो बहुत सारी पारियाँ अपील करती है बहुत सारी जगह पे, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि वहाँ से वो मैच को निकाल के ले गए थे और जिताए थे। बहुत सारी पारियाँ उन्होंने जिताया है, लेकिन ये मुझे लगता है कि एक अच्छी पारी थी। ज्यादा नहीं तो एक टेस्ट मैच में और देख पाते। हाँ, मतलब फिर ये तो दुखद है, मतलब सिर्फ विराट कोहली के लिए मैं नहीं बोलना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बहुत अच्छे प्लेयर रोहित शर्मा, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा की और उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से ही जानकारी दिया। थोड़ा दुख होता है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को देखता हूँ, इंग्लैंड के प्लेयर को देखता हूँ, चाहे विदेशी जितने ही प्लेयर को मैं देखता हूँ, वो ग्राउंड में खेलते हैं फिर संन्यास लेते हैं, अच्छा लगता है। तो रोहित शर्मा है या विराट कोहली है या कोई भी प्लेयर हो जिसने देश को इतने सालों तक सर्व किया हो, उसको अगर एक फेयरवेल मैच तो मतलब मेरे हिसाब से बनता है, और फैंस को भी अच्छा लगता है और प्लेयर्स को भी एक इमोशनली एक कनेक्शन मिलता है, एक ऊर्जा मिलता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मैं इस चीज़ का समर्थक हूँ। अनफॉर्चुनेटली विराट और रोहित या उसके बाकी के प्लेयरों के साथ चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि प्लेयर्स भी है और बीसीसीआई तो अभी आगामी टेस्ट मैच कब होने वाला? अभी तो इंग्लैंड दौरे पे अभी जून में है, जून में इंग्लैंड तो दौरा है। आप जब टेस्ट मैच को देखोगे तो
किस तरीके से आप अभी मतलब देखोगे, क्या आप में उत्साह है या नहीं देखने के देखिए, लिए? ऑब्वियसली अपनी टीम है तो उत्साह तो हमेशा रहेगा ही। और मैं जैसा कि बोला लेकिन आपका पर्सनली लगाव बहुत रहा है हाँ, थोड़ा विराट मतलब कोहली ये है कि थोड़ा मतलब विराट जब थे तो एक टेस्ट क्रिकेट में उनके, मैं बोला ना कि उनका एक नेचर जो था टेस्ट क्रिकेट को काफ़ी सूट करता था। एक एनर्जी, एक जुनून, एक एनवायरनमेंट, एक मतलब वहाँ पे बना के रखते थे। मे भी हमें उम्मीद है बहुत सारे प्लेयर अभी इंडिया टीम में हैं जो उस माहौल को बना सकते हैं और उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि थोड़े दिन कमी खलेगी। ऑब्वियसली जब कोई व्यक्ति उस जगह को छोड़ के जाता है तो उस चीज़ को मतलब उस जगह को भरने में टाइम लगता है। लेकिन ये भी होता है कि बहुत खूबसूरत तरीके से वो भी चीज़ भरती भी है, मे भी उससे कुछ बेहतर तरीके से भी भरे। तो हम इसी उम्मीद के साथ हम देखते हैं। और हमारी भारतीय टीम, मैंने बताया हमारी भारतीय टीम में बहुत ऐसे प्लेयर हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और उस जगह को भरेंगे भी और बेहतरीन तरीके से भरेंगे, ऐसा लगता है। तो अभी आगामी कप्तान कौन हो सकता है, क्या संभावनाएं बन रही है? देखिए, संभावनाएं तो मतलब कई सारे प्लेयर के रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रबल दावेदार जो कप्तानी के हैं भारतीय टेस्ट टीम के, उसमें शुभमन गिल मुझे बहुत ही मजबूत कंटेंडर लग रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से अभी कि जसप्रीत बुमराह, जो कि अगर वो अवेलेबल हैं, अगर वो फिट हैं, तो वो भारत के कप्तान होंगे। लेकिन आगामी अगर दूरगामी बीसीसीआई सोच रही है कि लंबे समय के लिए हम भारत की कप्तानी अगर किसी के हाथों में सौंपना चाहते हैं तो शुभमन गिल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। और रिपोर्ट्स में भी बहुत सारी जगहों पे आ रही है कि शुभमन गिल भारत के अगले टेस्ट कप्तान होंगे। और लास्ट रिएक्शन आपका क्या है टेस्ट मैच और विराट कोहली के संन्यास पर? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हर बहुत जितने भी बड़े प्लेयर हुए हैं इंक्लूडिंग विराट ने टेस्ट क्रिकेट को बहुत ही शिद्दत से चाहा है। और मुझे ऐसा लगता भी है कि आप सच में अगर क्रिकेट के फ़ैन हैं तो टेस्ट क्रिकेट को देखे बिना मतलब मुझे लगता है कि आपकी क्रिकेट की यात्रा पूरी नहीं होती है। टेस्ट क्रिकेट को हम कहे मैंने किसी क्रिकेटर की भी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि विराट कोहली ने जिस इंटेंशन, जिस इंटेंसिटी, जिस समर्पण के साथ टेस्ट क्रिकेट को खेला, जिस उसको सिर्फ जैसा कि आपने कहा उन्होंने सिर्फ खेला ही नहीं, उन्होंने आज के आप उनकी इंस्टा स्टोरी जो उसमें देखिए, उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट ने मुझे सेव किया, मुझे बनाया, मुझे गिराया, मुझे सिखाया। तो टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही है कि टेस्ट क्रिकेट को हम सबको देखना चाहिए। और जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, जो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को एक मुकाम दिलाया, जो कि क्रिकेट के जो जन्मदाता देश है वो भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली ने जिस भी भाव से टेस्ट क्रिकेट को ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, हमारे भारतीय टीम जो है उस चीज़ को और भी ऊंचाइयों तक लेके जाए और भी आगे तक लेके जाए, ताकि भारत और टेस्ट क्रिकेट की जब भी बात हो अगर टेस्ट क्रिकेट की तो भारत की टीम, भारतीय टीम की बात हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो हमारे साथ थे दीपक जी, और आपने देखा कि इनका क्रिकेट को देखने का नजरिया इमोशन से जुड़ा हुआ होता है और अलग तरीके से ये एनालिसिस भी करते हैं। आगे से कोई भी अपडेट होगा या कोई क्रिकेट से जुड़ी हुई गंभीर चर्चा होगी तो हम इनसे कमिटमेंट ले लेंगे कि ये ऐसी चर्चाओं में जरूर शामिल हो। और आपके क्या रिएक्शन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। देखते रहे पब्लिक लेंस। जय हिंद, जय भारत।